बयानबाजी के स्तर पर संघ एहतियात बरतता रहा है। आलोचना करते वक्त भी संघ ऐसी भाषा और शब्दों का इस्तेमाल करने से परहेज करता रहा है। लेकिन सुदर्शन ने जो कुछ कहा उससे ये सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या आरएसएस का चेहरा बदल रहा है? क्या आरएसएस अपने पुराने चोले को उतारने की तैयारी कर रहा है? क्या आरएसएस बदले हुए सियासी माहौल में खुद को बदलना चाह रहा है? क्या आरएसएस का चरित्र बदल रहा है? संघ वैचारिक स्तर पर कट्टरता और उग्रता के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन सालों बाद भाषाई स्तर पर भी संघ की कट्टरता दिखी। ऐसे में सवाल यही है कि क्या चेहरे के साथ साथ संघ का चरित्र भी बदल रहा है? क्योंकि संघ के संस्थापक हेडगेवार ने राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ति और चरित्र निर्माण पर जोर देने की बात कही थी। इतना ही नहीं, संघ जिस गोलवलकर के आदर्श को मानता रहा है वो भी वैचारिक मजबूती को अपनाने की बात करते रहे हैं। ऐसे में अचानक क्या हो गया कि सुदर्शन ने हेडगेवार और गोलवलकर को दरकिनार कर अपनी नई लाइन बनाने की कोशिश की। क्या संघ आखिरी लड़ाई लड़ रहा है? अभी 3 दिन पहले जिस तरह से संघ सड़क पर उतरा उससे संघ की बेचैनी और मजबूरी समझी जा सकती है, क्योंकि संघ की हर लड़ाई बीजेपी लड़ती थी, लेकिन उसे छोड़कर संघ अपनी लड़ाई लड़ने खुद क्यों उतरा? क्या धमाकों में शामिल होने के आरोप लगने के चलते संघ को एक बार फिर अपनी छवि की चिंता होने लगी है? क्या संघ को यह लगने लगा है कि ऐसे आरोप उसे वैचारिक और सामाजिक स्तर पर कमजोर कर सकते हैं? क्या संघ को यह लगने लगा है कि इंद्रेश जैसे मसले पर अगर आक्रामक रवैया नहीं अपनाया गया तो आने वाले दिनों में संघ पर संकट और गहरा सकता है? क्या बीजेपी से दूरी तो वजह नहीं? यह सवाल इसलिए उठ रहा है कि जिस दिन संघ इंद्रेश और भगवा आतंकवाद के मसले को लेकर सड़क पर हंगामा मचा रहा था, उस समय बीजेपी संसद में करप्शन के मसले पर सरकार को कोस रही थी, ऐसा जबकि पहले नहीं होता था। संघ के मुद्दे बीजेपी के लिए अहम हुआ करते थे। क्या इसलिए संघ अपनी लड़ाई अपने तरीके से लड़ना चाहता है और बीजेपी से अलग खुद अपनी पहचान बनाने की तैयारी में है? वजह चाहे जो हो, सुदर्शन ने गलत बयान दिया। अब संघ का सही मायने में चाल, चरित्र और चेहरा बदल रहा है या नहीं, ये तो धीरे धीरे पता चल ही जाएगा। लेकिन सुदर्शन ने जो कुछ कहा उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, नहीं विरोधियों को और नहीं संघ को।